नमस्कार दोस्तों। वेदांत सार की हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। कल मैंने आपसे बताया था कि हम चर्चा करेंगे कि वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर क्या है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप लोगों को इसको जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि आगे जब हम मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश आदि की जब चर्चा करेंगे तो यहाँ पर भी आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और वेदांत में ही नहीं, वेदांत के साथ साथ सांख्य पर भी अगर आपने इनमें कमांड बना ली तो शायद सांख्य आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात हम करते हैं कि वेदांत में सूक्ष्म शरीर कितने प्रकार के होते हैं और सूक्ष्म शरीर है क्या। कल हम चर्चा कर रहे थे तमोगुण प्रधान, आकाश आदि क्या है, तमोगुण प्रधान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें तमोगुण की तो प्रधानता है, तो क्या इसमें सत्व और रजगुण नहीं है? नहीं, इनकी भी प्रधानता उसमें है, लेकिन इनकी प्रधानता कैसी है? मात्र थोड़ी सी, जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कोई भी गुण अपने आप में दूसरे गुण से अलग नहीं हो सकता। उसमें अन्य तीनों जो गुण हैं एक दूसरे से संयोग किए रहते हैं। ये बात तो आपको पहले जान लेनी चाहिए। दूसरी बात आपको जानना चाहिएगा कि ये तो तमोगुण की आपने बात कर दी, आकाश आदि जो हैं पंच महाभूत, ये तमोगुण की प्रधानता से होते हैं। लेकिन जो ज्ञान इंद्रियां हैं और मन और बुद्धि है, इस पर किसकी प्रधानता होती है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो इस पे हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि ज्ञान इंद्रिय किन्हें कहते हैं और मन क्या है। संकल्प विकल्प आदि इंद्रिय कौन सा होता है? मन होता है। इसको वह इंद्रिय भी कहते हैं, क्योंकि जो मन जो है ये ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों का संयोग होता है। इन दोनों इंद्रियों के संयोग से ही तीसरे इंद्रिय का निर्माण होता है, वह है मन। तो आप जान लीजिएगा कि मन, बुद्धि और ज्ञान इंद्रिय में सत्व गुण की प्रधानता होती है। किस गुण की प्रधानता होती है? सत्व गुण की प्रधानता होती है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ज्ञान इंद्रियां और मन और बुद्धि में किस गुण की प्रधानता होती है? तो सत्व गुण की प्रधानता होती है। अब हम बात सीधे करते हैं वेदांत में सूक्ष्म शरीर की। वेदांत में सूक्ष्म शरीर कितने तथ्यों से मिलकर बना होता है, यह प्रश्न कई बार बन चुका है। तो वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर 17 तथ्यों या 17 अवयवों से मिलकर बना होता है। और यहीं पर जब बात सांख्य पर जाती है तो सांख्य में सूक्ष्म शरीर कितने तथ्यों से मिलकर बनता है? तो सांख्य में सूक्ष्म शरीर या इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं, 18 तथ्यों से मिलकर बना है। अब डिफरेंस क्या है? कौन से वेदांत में होते हैं और कौन से सांख्य में होते हैं, ये बहुत बार पेच फंसा देता है। तो आप सबसे पहले तो जानिएगा वेदांत के 17 तत्व या अवयव, जिससे सूक्ष्म शरीरों के संयोग से उस लिंग शरीर का निर्माण होता है। कौन कौन से हैं? नंबर 1, 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां, 5 प्रकार के वायु और 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां। टोटल कितने हुए? 15। और हमें 2 अवयव और चाहिए या 2 तत्व और चाहिए, तो एक है मन और एक है बुद्धि। मन और बुद्धि, तो टोटल कितने हुए? 17 अवयव या तत्व। अब प्रश्न ये बन सकता है कि भाई पंच कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं, पंच वायु कौन से हैं? हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि वेदांत में जो अपंचीकृत एक शब्द आया है, तो ज्ञान इंद्रियों का निर्माण या ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति किससे हुई है?
तो सबसे पहले आप जानिएगा कि जो 5 महाभूत मैंने आपको बताए थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पुनः रिपीट करूंगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनसे क्या उत्पन्न होता है वेदांत में, आप समझिएगा इसकी और कोशिश करिएगा। इन्हीं से ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। कैसे? आकाश का गुण क्या है? शब्द है, लेकिन है कहां पर? स्रोत। ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति देखिएगा। वायु का क्या है? वायु तेज चलती है, लेकिन वायु का स्थान क्या है? त्वक। अग्नि क्या है? अग्नि का जो काम होता है वो जलाने का काम होता है, लेकिन अग्नि चक्षु। ज्ञान इंद्रिय कहां से उत्पन्न हुई है? अग्नि से। कौन? चक्षु, नेत्र। इसके बाद जल। जल का क्या है? रसना। और जब यही पंच तन्मात्रा में कन्वर्ट करेंगे तो आप समझिएगा, वहां पर भी अभी चर्चा करेंगे हम। इसके बाद आता है गंधवती। पृथ्वी कैसी है? गंध। तो गंध कहां से हम लेते हैं? घ्राण से, नासिका से लेते हैं ना। तो पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, है ना, आकाश, पुनः रिपीट कर देते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 क्या है? महाभूत हैं। ये तमोगुण प्रधान होते हैं। कल मैंने इसकी चर्चा की थी। ये कौन से गुण प्रधान होते हैं? तमोगुण। अब इसी आकाश पर क्या हुआ? स्रोत, कान। वायु पर क्या हुआ? त्वक, त्वचा। अग्नि पर क्या हुआ? चक्षु, नेत्र। जल में क्या हुआ? रसना, जिह्वा, है ना। और इसके बाद आता है, अगला आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी से क्या है? घ्राण। ये इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और ये ज्ञान इंद्रियां किस गुण की प्रधानता होती है? तो सत्व गुण की प्रधानता होती है। बात समझिएगा। अब यही पर जब उत्पन्न आगे अपंचीकृत में आप देखेंगे तो शब्द किसका गुण है? आकाश का। वायु का क्या गुण है? स्पर्श। त्वक पर स्पर्श होता है, स्पर्श। अग्नि का क्या होता है? रूप। और जल का क्या होता है? रस। जल में क्या होता है? रस होता है। और पृथ्वी में होती है गंध। ठीक है। तो ज्ञान इंद्रिया कितनी थी हमारी? 5। कर्म इंद्रिया कितनी थी? 5। और वायु कितने थे? 5। नोट कर लीजिएगा, 17 अवयवों की जब चर्चा करते हैं तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 वायु और 5 ज्ञान इंद्रिय। लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा 5 वायु। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 क्या है? हमारी वायु है। अब ये 5 वायु होती कहां पर है? कार्य क्या है? इसके साथ आप लिखते चलिएगा। प्राण के नीचे लिखिए, ये हमारी नासिका के अग्रभाग में रहती है। अपान वायु जो होती है वह गुदा द्वार पर रहती है। व्यान जो वायु होती है संपूर्ण शरीर पर विद्यमान होती है। उदान वायु जो होती है कंठ पर होती है, मृत्यु के समय ये निकल जाती है। और समान वायु होती है, ये नाभि के पास रहती है, या कहें उदर अस्त। उदर, उदर माने पेट। ये हमारी क्या थी? 5 वायु थी। आप अब लिखिएगा 5 ज्ञान इंद्रियां। स्रोत, त्वक, ये त्वचा, चक्षु, नेत्र, जीवा, रसना लेते हैं, और घ्राण। अगर इतने से इस भाग को देख लिया जाए तो 5 ज्ञान इंद्रियां इस पर विराजमान है। कौन सी? 5 ज्ञान इंद्रियां। अब आप कर्म इंद्रियों की बात करते हैं। कर्म इंद्रियां पहली है वाक, दूसरी है पाणी, तीसरी है पाद, चौथी है पायु,
वायु मत करिएगा, पायु। और पांचवी है उपस्थ। तो वाक, पाण, पाद, पायु, उपस्थ, ये पंच क्या थी हमारी? कर्म इंद्रियां। तो 5 वायु हो गई, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई और 5 कर्म इंद्रियां हो गई। अब एक है मन और एक है बुद्धि। ये टोटल जो हमारे तत्व बन गए, इनसे हम क्या बनाते हैं? 17 तत्वों से लिंग शरीर का निर्माण होता है। अब सांख्य की बात कर लेते हैं लिंग शरीर पर। सांख्य में जो लिंग शरीर का निर्माण होता है वह किससे होता है? गौर करिएगा, 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां, 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां। लेकिन यहां पर 5 प्रकार के वायु नहीं होते हैं, यहां पर होते हैं पंच तन मात्राएं। सांख्य की बात कर रहा हूं, पंच तन मात्राएं। और मन, बुद्धि और अहंकार। तो टोटल कितने हुए? 17। अब कई लोगों के दिमाग में प्रश्न ये बन रहा होगा कि पंच तन मात्राएं किन्हें कहते हैं? वो लोग भी लिख लेंगे पंच तन मात्राएं किन्हें कहते हैं। जो अभी हमने चर्चा की थी इसके पहले, लेकिन आप सीधे लिख लीजिएगा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच क्या है? तन मात्राएं। और जब सांख्य में हम जाएंगे तो इन्हीं पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। वहां पर 25 तत्वों की चर्चा हुई है, सांख्य इस पर चर्चा करेंगे। अब बात आती है, यहां तक तो हमारा वेदांत में सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ। अब बात आती है कि कोष कितने हैं। तो कोषों की जो बात आती है तो कोष हमारे 5 हैं। लेकिन एक प्रश्न यहां पर फिर बनता है कि कारण शरीर के निर्माण में कितने कोषों की बात कही गई है? तो आप जानते रहिएगा, कारण शरीर की जब बात आती है तो मात्र 3 ही कोष हैं। कौन? विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और प्राणमय कोष। कौन कौन से कोष? विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोष। कल इसकी हम चर्चा करेंगे कि विज्ञानमय कोष का निर्माण कैसे होता है, मनोमय कोष का निर्माण कैसे होता है और प्राणमय कोष का निर्माण भी कैसे होता है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है कि चित्त और अहंकार का अंतर्भाव किसमें होता है? क्योंकि वेदांत में अभी बात आई है कि मन और बुद्धि, तो अहंकार गया कहां? नोट कर लीजिएगा, चित्त का अंतर्भाव मन में होता है और अहंकार का अंतर्भाव बुद्धि में हो जाता है। चित्त का मन में और अहंकार का बुद्धि में। आज हमने चर्चा की है वेदांत में सूक्ष्म शरीर से कैसे ये लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर का निर्माण कितने तथ्यों से होता है, इसकी चर्चा की। कल हम चर्चा करेंगे वेदांत पर कोषों का कैसे निर्माण होता है, इसका कार्य क्या होता है। आप डेली वीडियो देखते रहिएगा, कमेंट करिएगा जो कमियां हो। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, आपके ऊपर है। बाकी उससे मुझे, क्योंकि मैं तो अपना फर्ज कहूँ या जो आप लोग समझें निभा रहा हूँ। और वेदांत जैसे जटिल प्रकरण पर मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मानवीय भूल हो सकती है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, उसमें मुझे कोई भय नहीं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप जरूर बताइएगा। अगले टॉपिक की चर्चा हम फिर कल करेंगे और विश्वास दिलाता हूं मैं
कि डेली मैं आपको 10 से 15 मिनट के बीच का वीडियो डेली लेके आऊँगा। वेदांत सार जैसे ही हमारा खत्म होगा, हम सांख्य पर चर्चा करेंगे। सांख्य जब खत्म हो जाएगा तो तर्क पे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। तब तक के लिए जय श्री राम। दिव्य भाषा संस्कृत को आप पेज को लाइक करें, आगे देखिएगा, हो सकता है आपको इससे काफ़ी फायदा मिलेगा, ये मेरा विश्वास है।